बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। एक राजा थे, वो बहुत अच्छे राजा थे। वो ना भगवान के भक्ति सत्संग भजन करते थे गुरु जी का। तो उनको मन में ख्याल आया कि हम ना 1000 साधु को रोज भोजन कराएंगे, खीर खिलाया करेंगे। तो राजा थे भाई, तो जब उनको विचार आया तो शुरू कर दिया खिलाना। वो प्रतिदिन डेली 1000 साधुओं को रोज खीर खिलाया करते थे। एक दिन क्या हुआ, वो खीर में किसी तरह से सांप घुस के मर गया। किसी ने देखा नहीं, कोई किसी ने देखा नहीं। तो वो जो सांप जो मर गए तो खाना जो जहरीले हो गए। जब खाना जहरीले हो गए तो वही जो खीर थे, खीर में तो डूब के मर गए, किसी ने देखा नहीं। वही खीर जितना 1000 साधु थे सबको खिला दिया। जब साधु खाया 1000 साधु सारा सारा खत्म हो गए। जब साधु खत्म हो गए तो राजा सोचे अब हम क्या करें, हमारे ऊपर इतना बड़ा पाप का बोझा सर पे आ गए। अब हम राज भवन छोड़ के पाप का परीक्षा मति करने के लिए हम जंगल चले जाते हैं। तो राजा क्या क्या राजू छोड़ के जंगल की ओर निकल पड़े। सोचे जो हमसे इतना बड़ा पाप हुआ उसको हम कैसे प्रायश्चित करें। इसीलिए वो जंगल राज को छोड़ दिए, चले गए जंगल। जब जंगल चले गए तो राजा जाते 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 बहुत एक जगह रात हो गए। जब रात हो गए तो बीच में गांव थे। जब बीच में गांव थे ना, उस गांव के पास आप सोचे रात में हो गए, रात कहाँ जाऊं। अब इस बगल में गांव दिख रहा है, इसी गांव देखते कोई अच्छे भले इंसान हो तो हम रह लेंगे। तो जो गांव के पास गए, 2-4 लोग बाहर खड़े थे। तो उनसे पूछते हैं आपके गांव में कोई संत लोग है? बोल के हाँ है, 1-2 भाई बहन है, वो तो रोज भजन भक्ति सत्संग करते गुरु जी का। हाँ जाइए आप। उनके पास गए, बोले आपको आप हमको रात भर ठहरने देंगे यहाँ पे? बोल के क्यों नहीं, ठहर सकते हो। बस उनको ठहरने दे दिया। रात भर जब रहे, सुबह क्या हुए, जो उनके वाहन थे ध्यान में 4 बजे से बैठी रही। उस दिन वो ध्यान पर से 8 बजे उठी। उसके भाई बोल रहे बहन तुमको पता नहीं आज अपने घर में कोई मेहमान आए हैं, तुम इतना लेट तक ध्यान में बैठी रह गई। बोल के क्या करे भैया, ऐसी आज बात ही था जो हम ध्यान पर से उठ नहीं पाए। बोल के क्या बात था बहना, बताओ मुझे। बोल के क्या बताएं भैया, एक राजा अथी में एक राजा ने खीर खिलाते थे ब्राह्मण को, साधुओं को। वो साधु उस खीर में सांप गिर के मर गए। सारे साधु 1000 साधु मर गए। इसीलिए वो राजा इसका निर्णय हो रहा था कि इसको पाप किसको दिया जाए। राजा को दिया जाए, जो खीर बनाया उसको दिया जाए, जो खाना उघार रखा उसको दिया जाए, या कोई जो खिलाया परोसा खाना उसको दिया जाए। ये निर्णय हो रहा था। इसीलिए भैया हम उठ ही नहीं पा रहे थे। बोले क्या हुआ फिर बहना? बोल के क्या करे भैया, इसका निर्णय अब कल होगा, आज इसका निर्णय नहीं हो पाया। तो राजा जो थे वही राजा थे जिसके भवन में, राजभवन में ऐसा काम हुआ था। अब राजा सुन लिया, सोचा बाप रे बाप, इतना बड़े महात्मा के घर में रुके हैं, चलो कल के निर्णय हम सुन के जाते, पापी राजा तो मैं ही हूँ। वो राजा सुन के फिर जब वो लड़की आई ध्यान पर से उठ के खाना पीना दिया, तो उनके भाई से बोलते हैं भाई साहब 1 रात और रुक सकते हैं क्या? बोले कोई बात नहीं, रुक लीजिए,
जब एक रात रुका तो उस गांव के जो लोग रहते थे वो लोग पंचायत 10-20 बैठ के लड़की के बारे में बुरा बुरा बोलने लग गया। अरे ये साधु तो एक दिन रहने आया था, एक दिन से 2 दिन रह गया। उनके मन में पाप आ गया। जवान लड़की को देख के ये वो पूरा बुरा भला बोलने लगा। वो नगर के लोग जब बोलने लगा तो फिर उस दिन वो लड़की फिर 4 बजे से उठ के ध्यान पे बैठ गए। जब ध्यान पे बैठे तो उनको फिर निर्णय शुरू हो गया, इनको पाप किसको दिया जाए। तो फिर जाके निर्णय हो गया। तो जब फिर ध्यान पर से उठा तो उसका भाई बोल रहे, बहन उस साधु का क्या निर्णय हुआ? आज बोली थी तुम कल निर्णय होने वाले हैं। बोल के भैया उसका निर्णय तो हो गया। बोला उसको पाप किसको लगा? तो बोला पाप भैया वो जो चौताल में बैठ के बातें कर रहे हैं ना दूसरों के, उनको सारे पाप चला गया। इसीलिए हम बोलते हैं बहन कभी किसी का बुरे भले ना चुगली शिकायत ना करो। जहाँ आँख से देखे हो फिर भी ना बोलो। दूसरे का पाप हम सिर पे लेके क्यों चले? देखो उसने तो पाप किया भी नहीं, लेकिन दूसरे के बातें करके उनको सर पे पाप आ गया। इसीलिए जो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। श्री सतगुरु महाराज।